जगन्नाथ मंदिर और अमर भवन चौक के बीच 3 दुकानों में चोरों ने चोरी करने का किया प्रयास। सीसीटीवी में कैद हुए चोर, देखिए लाइव तस्वीरें। आम आदमी पार्टी दिल्ली के राज्यसभा सांसद पहुंचे समालखा, कहा भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर। जोरासी रोड स्थित गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार। LIC के 62वें स्थापना दिवस पर शाखा प्रबंधक ने किया दीप प्रज्वलित, कर्मचारी रहे मौजूद। गांव सोनोली की गौशालाओं को मिली लाखों की सौगात, ग्रामीण विधायक महिपाल ढाना ने दिए चेक। वार्ड 5 की वधावाराम कॉलोनी के निवासी सड़क की खस्ता हालत से परेशान, कहा निवर्तमान पार्षद पूरे कार्यकाल में रहे विफल। सोनोली ब्लॉक स्तरीय कला के उत्सव पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। NSUI की कार्यकारिणी का हुआ गठन, युवा प्रदेशाध्यक्ष सचिन कुंडू रहे मौजूद। गांव जालपाड़ में 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में गर्भवती महिला हुई गंभीर, अस्पताल करवाया गया भर्ती। वार्ड 11 में युवा मंडल की बैठक का हुआ आयोजन, बैठक की अध्यक्षता युवा मोर्चा शहरी मंडल उपाध्यक्ष वसीम मंसूरी ने की। स्पॉन्सर्ड बाय हरमन ऑटो मार्ट, नियर शिव मंदिर, सौदापुर चौक, जाटल रोड, पानीपत। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, इंडिया नंबर 1 मल्टी ब्रांड सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी। आपके शहर पानीपत में पहली बार यूज्ड कारों का शोरूम। खरीदें, बेचें, एक्सचेंज करें कोई भी कार किसी भी ब्रांड की। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालखा। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइगन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। आइए दनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। जगन्नाथ मंदिर से लेकर अमर भवन चौक तक स्थित 3 दुकानों में चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया है। चोरी को अंजाम देने वाले 5 आरोपी CCTV में कैद हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। जगन्नाथ मंदिर से लेकर अमर भवन चौक तक 500 मीटर की दूरी के बीच चोरों ने 2 दुकानों में चोरी करने का प्रयास किया है और एक दुकान में 3000 रुपए की चोरी को चोरों ने अंजाम दिया। जगन्नाथ मंदिर के बाहर जनक टी स्टॉल के संचालक ने बताया कि कल रात 8 बजे दुकान बढ़ाकर वह घर चला गया था। फिर सुबह जब वह दुकान पर आया तो उखड़े शटर को देखकर उसने तुरंत ही 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी को अंजाम देने वाले 5 आरोपी CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं, पर इसके बावजूद भी चोर पुलिस की पकड़ से दूर है। गौरतलब है कि कई बार चोरी की वारदातें CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से चोर अभी भी दूर है। उसके बाद देखता जी गला खोल के शटर तो गला गायब था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह गायब थी, नमकीना वगैरह गायब थी। तो लगभग गले में 1500 रुपये कैश था। कोल्ड ड्रिंक वगैरह का गिनती होती दुकान में 3-4 कोल्ड ड्रिंक भी है, नमकीना भी है, 2 लड़ी, लगभग 3000 के करीब का नुकसान है। हमारी दुकान का नाम टार्जन इंटरनेशनल है। यहाँ पर चोरी का प्रयास किया गया है। आज सुबह ही हमें पता चला कि हमारी दुकान के शटर फाड़ दिए गए हैं। हमने आकर देखा और पुलिस को बुलाया और अंदर घुसे तो पता चला कि कोई कैश का नुकसान नहीं है, क्योंकि हमने कैश दुकान पे रखा नहीं हुआ था। तो कैश का नुकसान और माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन चोरी का प्रयास किया गया है। जोरासी रोड स्थित गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जन्माष्टमी के पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया।
इस कार्यक्रम में बच्चे सभी राधा और कृष्ण के रूप में नजर आए। बच्चों ने बारिश के मौसम में ही मंच पर राधा रानी के गीतों पर उत्साह के साथ नृत्य किया। 7वीं कक्षा की छात्रा विशाखा और तान्या ने काला काला गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। वह अन्य छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर शानदार नाटक प्रस्तुत किया। वहीं कक्षा पहली के छोटे छोटे छात्र छात्राओं ने भी मटकी फोड़कर अद्भुत नृत्य प्रस्तुत कर स्कूल का माहौल खुशी से भर दिया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक राधेश्याम जांगड़ा ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि श्री कृष्ण सच्चाई के प्रतीक थे जो अन्याय और अधर्म के विरुद्ध थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनीता दीवान, युक्ति, सतवंती, ममता, रेलू, सुषमा, रीना, अंजलि व अन्य अध्यापकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवान श्री कृष्ण और दूसरे भगवान रामचंद्र, ये दो मुख्य जो है हमारे त्योहार हैं और दोनों ही भगवान का रूप है। हम जो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये बहुत बड़ा त्योहार है और इसको हम सभी जो है इस एंगल से देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो उनका आनंद आपने लिया, उसको हम देखते, लेकिन दूसरा पहलू भी है, यानी कि बहुत अच्छी शिक्षाएं भी हैं। महाभारत के युद्ध के अंदर आपने पूरा टीवी के ऊपर देखा है, पूरा जो है कृष्ण का किया गया है, तो वहाँ बहुत सारी बातें मानव कल्याण के लिए, समाज हित के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हम सबको बताई गई है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए समालका से कुलदीप राठी की रिपोर्ट। लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 62वें स्थापना दिवस पर पूरे ऑफिस को गुब्बारों से सजाया गया और वरिष्ठ प्रबंधक ने दीप प्रज्वलित कर दिन की शुरुआत की। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आज अस्तित्व में आए 62 साल पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर LIC ऑफिस को गुब्बारों से सजाया गया। इस अवसर पर LIC शाखा प्रबंधक सुशील चंद व अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित किया और शाखा में आ रहे सभी ग्राहकों को मिठाई खिलाकर LIC के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं शाखा प्रबंधक सुनील चंदा ने सभी को LIC के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी और जानकारी देते हुए बताया कि 1956 में जब LIC की शुरुआत हुई थी तब 168 ऑफिस थे और आज पूरे देश में 4800 से ज्यादा ऑफिस हैं। आज भारतीय जीवन बीमा निगम की 62वीं वर्षगांठ है। 1 सितंबर 1956 को हम आज ही के दिन अस्तित्व में आए थे और बड़े छोटे से बेस से शुरू करके लगभग 196 कार्यालय थे। आज हम सारे भारतवर्ष के हर हिस्से में मौजूद हैं। 4800 से ज़्यादा हमारी ब्रांचेज हैं। समय के साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी में बड़े अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। आज हमारा कस्टमर घर बैठे अपना प्रीमियम जमा करा सकता है। माई LIC करके एक ऐप है। इसी तरह से पेटीएम के द्वारा बैंक्स हैं, हमारे एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स हैं, इन सब के अलावा कलेक्शन सेंटर्स हैं। ऑनलाइन बड़ी सारी सुविधाएं हैं और लगभग 30 के ऊपर हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बच्चों के लिए, पेंशन के लिए, यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं और सेविंग के लिए प्रोडक्ट्स हैं। हम ये सारा पैसा इस देश के निर्माण में खर्च करते हैं। देश के विकास में बहुत अभूतपूर्व योगदान LIC का रहा है और कस्टमर का बेस हमारे साथ लगातार बढ़ा है। लगभग 30 करोड़ हमारी इनफोर्स पॉलिसीज आज इस देश में हैं। अपने पॉलिसी और प्रीमियम के शेयर में भी हम नंबर 1 की संस्था हैं। गांव सनौली खुर्द की चतुर्भुज गौशाला में ग्रामीण विधायक महिपाल ढाणा ने पहुंचकर अलग अलग गौशाला के लिए चेक वितरित किए।
पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल डाना ने सनोली खुर्द चतुर्भुज गौशाला को 7 लाख, बड़ोली 5 लाख, बापोली 2 लाख और नारायण गौशाला को 5 लाख रुपए के चेक दिए। विधायक महिपाल डांडा ने गौशाला में गौ पूजन किया। गौशाला की ओर से मुख्य अतिथि विधायक महिपाल डांडा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विधायक महिपाल डांडा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें गांव की सेवा करनी चाहिए, जिससे हम सेवा कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। हमें निस्वार्थ भाव से जीवों पर दया व उनकी सेवा करनी चाहिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौ संवर्धन और गौ संरक्षण का हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य बना कि जिसमें इस कानून को लागू किया और इस कानून को लागू करके कहीं न कहीं गौ तस्करी पर एक बहुत बड़ा एक रोकथाम का काम इस कानून के जरिए हुआ है। इतना ही काम हमारी सरकार ने नहीं किया है, हमारी सरकार ने करोड़ों करोड़ों रुपए गौ सेवा आयोग के माध्यम से सब गौशालाओं को भेजे हैं। जैसे लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि पानीपत जिले के सभी गौशालाओं में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने गौ सेवा आयोग के माध्यम से भेजी है और उसी में आज कुछ चेक वितरित करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। हमारी सरकार का निर्णय है कि हम लोग गौओं बेसहारा जो गौएँ हैं, इन गौओं की सुरक्षा उसको हम लोग कैसे दें और वो सुरक्षा देने के लिए जिस भी प्रकार के नियम बन सकते हैं वो तमाम नियम बना के हम इन बेसहारा गौओं के लिए भी एक उत्तम काम करें, ये हमारी सरकार की सोच है। और ये काम वही कर सकते हैं जिनके अंदर इस प्रकार का भाव हो। ऐसे लोगों का क्या करें जो 60-60, 70-70 साल तक सत्ता में कुंडली मार के बैठे रहे और कभी गौ के नाम की एक रोटी तक भी ना निकाली हो और अपने आप को बहुत बड़े बड़े आर्य समाजी होने का दावा ठोकते हो। ऐसे लोगों से हरियाणा प्रदेश की जनता भी और गौ भक्त भी उन सब लोगों को समझ चुके हैं। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। वार्ड 5 की वधावाराम कॉलोनी में सड़कों की खस्ता हालत से और पानी की निकासी न होने के कारण स्थानीय निवासी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके पार्षद हर कार्य करवाने में विफल रहे हैं। लोगों का कहना है कि वार्ड के पार्षद ने सड़क का निर्माण कार्य शुरू तो करवा दिया, लेकिन ठेकेदार ने सड़क का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं किया और न ही पानी की निकासी के लिए नालियां बनवाई, जिस कारण सड़क के किनारे खाली प्लाट में पानी जमा हो जाता है और बच्चों के बीमार होने का खतरा बना रहता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वॉइस ऑफ पानीपत का, जो कॉलोनी वासियों के बार बार कहने से, अनुरोध करने से जो आप लोग हमारे बीच में आए और जो आप हमारी समस्या को उठाओगे, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। हमारी इन कॉलोनियों की ये पानीपत पूरे ग्रामीण हल्का 2009 में अस्तित्व में आया था। इस 2009 में अस्तित्व में आने के बाद तमाम तरह की राजनीति का शिकार ये हल्का बनता आया है। अभी ये जानते हैं किस प्रकार से पहले एक आज़ाद उम्मीदवार आया, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। नगर निगम चुनाव हुआ, यहाँ के मौजूदा एमसी जो आज हमारे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी काम करवाने में बिल्कुल फेल हैं, टोटली फेलियर। सिर्फ ये बातें करते हैं। आज आप सामने किस तरीके से देख सकते हो, ये वधावराम मार्केट की मेन सड़क है, किस तरीके से नालियाँ यहाँ पर बंद हैं, कोई भी नाली यहाँ पर खुली हुई नहीं है। पानी ब्लॉकेज की वजह से कॉलोनी में जितने भी प्लाट हैं वो सारे उनमें पानी भरता है, गंदगी फैलती है, गंदगी से बीमारी पैदा होती है। इस तरीके की तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हैं। हमें समस्या ये है, ये नाली की बहुत दिक्कत है। दूसरा ये सामने प्लाट है, इसमें पानी भरा है, रोज ही बीमार बच्चे रहते हैं और मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गंदगी बहुत हो रही है और कभी जमादार नहीं आते हैं कि अगर कभी आएंगे 2-4 महीने पे तो बस कबाड़ निकाल के वहीं छोड़ देंगे, दोबारा देखने नहीं आते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपने अपने वार्ड के पार्षद से बातचीत करी है? कई बार कर लिया इस बात तो हमने। लोग क्या जवाब देते हैं? बस करने के बाद भेजेंगे, उसके बाद फिर गायब, कोई आता ही नहीं। बताओ, और दीपावली पे आके 10 दिन पहले से हम लोग को धमका के ले लेते हैं कि हमें बधाई दो, फलाना दो, ढिकना दो, ये करते हैं। भी तो उन्हें आप लोगों ने ही बनाया? हमने नहीं बनाया, वोट दिया उन्हें? नहीं, बनाने को तो दुनिया बनाती है, लेकिन अपने फायदे के लिए जब नहीं होता है तो कहा जाता है ना। हमारी नज़र में नेता अच्छा ही होना चाहिए, हमारा जो सब चीज़ के लिए अच्छा करे वो अच्छा ही होना चाहिए। हमारी नज़र आदमी, हर एक आदमी अच्छा ही देख के करता है, जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो कहा जाता है। देखो, हमें तो किसी पे विश्वास ही नहीं रह गया, किस पे डिसाइड करेंगे बताइए आप। सनोली ब्लॉक स्तर कला उत्सव पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्राओं ने भाग लिया और अपनी कला को दर्शाया। विद्यार्थियों की क्षमता और उनकी प्रतिभा उत्थान हेतु सोलो और ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताएं कराई गई, जिसमें सांस्कृतिक प्रतियोगिता में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया।
कला उत्सव पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता में बच्चों ने प्रतिभाएं दिखाई। इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों में छिपी प्रतिभाएं उजागर होती हैं। छात्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें ऐसे मौके पर आगे बढ़कर बेझिझक शामिल होकर हुनर दिखाना चाहिए। आज यहाँ पर ब्लॉक लेवल का कला उत्सव का कंपटीशन था, जिसमें डांस, थिएटर, विजुअल आर्ट और म्यूजिक का कंपटीशन था। इसमें हमारे आरोही स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शिक्षा के साथ साथ ये बच्चे इन कल्चर एक्टिविटी में भी आगे पार्टिसिपेट करते रहते हैं और ये हमारी सरकार का एक बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं, मुहिम उन्होंने चलाया हुआ है कि प्राइवेट स्कूल तो करते ही ऐसे प्रोग्राम, पर अब सरकारी स्कूलों में भी ऐसे प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। इससे बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ उनका टैलेंट सामने आता है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पार्टिसिपेट करते, स्पेशल बच्चे होते हैं, पर उनमें पार्टिसिपेशन की भावना होती है, पर वो सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, पर ऐसे बच्चे भी बहुत आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनौली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 11 में युवा मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता वसीम मंसूरी ने की। वार्ड 11 में युवा मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता युवा मोर्चा शहरी मंडल के उपाध्यक्ष वसीम मंसूरी ने की। इस मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर प्रधान शहजाद मंसूरी, देवेंद्र चावला, रजत वाल्मीकि, रघु वाल्मीकि, सोनू रेवड़ी और राहुल सचदेव मौजूद रहे। मैं राहुल सचदेव, भारतीय जनता पार्टी से मेरे को वार्ड नंबर 11 का मंडल प्रभारी बनाए जाने पर मैं वार्ड नंबर 11 के सभी युवाओं को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जिला अध्यक्ष प्रमोद विज जी का और महामंत्री श्री देवेंद्र दत्ता जी का, शहरी मंडल उपाध्यक्ष वसीम मंसूरी जी का और अध्यक्ष राममोहन शर्मा जी का और शहरी अध्यक्ष श्रीमती रोहिता रेवड़ी जी, ग्रामीण डांडा जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखा। मैं यही विनती चाहूँगा कि मुझ पर अपना ऐसे आशीर्वाद प्यार बनाए रखें और मुझे भारतीय जनता पार्टी जो काम मुझे वार्ड नंबर 11 मंडल की जो सौंपी गई है, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगा। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रमोद विज जी, उपाध्यक्ष रविंद्र भाटिया जी और उत्तरा मंडल के अध्यक्ष राममोहन राय जी का बहुत बहुत शुक्रिया और उनका आशीर्वाद बना जो मेरे ऊपर उन्होंने मुझे ये उपलब्धि दी है। इसके लिए मैं और अपने सभी साथियों, युवाओं को, सबको जोड़ के, सबको इकट्ठा करके अपने वार्ड का, शहर का, इनका सब विकास कराएं और अब सबको पार्टी में जोड़े ताकि हमारी पार्टी और आगे जाए और अच्छे काम करे। गांव जालपाड़ में दो पक्षों के बीच में हुए झगड़े में एक महिला को गंभीर रूप से चोट लग गई। महिला को पानीपत के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। गांव जालपाड़ में दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद हो गया, जिसके चलते गर्भवती महिला पूनम के पेट में लात लग गई और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन तुरंत ही पूनम को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ले आए, जिसके बाद डॉक्टर ने पूनम की गंभीर हालत को देखते हुए उसे खानपुर रेफर कर दिया। पीड़ित महिला ने सोनू, रमेश और एक फौजी संजू पर उस पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। हत्याई करी है उनने जान करके। हमका 3 दिन हो रहे हमें तो फैसला लेने, हमने तो देती उनकी दरखास्त उल्टी राजीनामा, उनने राजीनामा नहीं दिया। हम राजीनामा उसके सरपंच के घर लेने जा रहे थे, बीच में हत्याई करी उनके आदमियों ने, उनके लुगाइयों ने हमारी औरतों पे। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का कहना है कि भाजपा सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। यह बात उन्होंने वैश्य कन्या महाविद्यालय में सम्मान समारोह के दौरान कही। राज्यसभा सांसद ने कहा कि नोटबंदी व जीएसटी जैसे सरकार की व्यवस्थाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है। देश सिर्फ अखबारों में ही आगे बढ़ रहा है, सरकार की नीतियां सम्मानजनक नहीं है। सांसद का कहना है कि आज बड़े उद्योग घराने देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, नया कोई उद्योग लग नहीं रहा। उन्होंने हरियाणा की खट्टर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में चिकित्सा और शिक्षा जैसी सुविधाओं की घोर कमी है, लेकिन सरकार रात धर्म निभाने में लगी है। गुप्ता ने दिल्ली सरकार के विकास कार्य को जमकर बखान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अपने बजट का 24% शिक्षा और 12% चिकित्सा पर खर्च कर रही है, इसलिए दोनों ही चीजों में दिल्ली सरकार ने बेहतर काम किया है। उस पार्टी का अध्यक्ष आपके समाज का है, कोषाध्यक्ष आपके समाज का है, महामंत्री आपके समाज का है, मगर जाति के आधार पर कोई काम नहीं करते।
कतई योग्यता के आधार पर काम करते हैं। पहली बार दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि देश की रक्षा को करने वाला दिल्ली का कोई भी व्यक्ति बॉर्डर पे शहीद होता है या दिल्ली पुलिस का सिपाही ऑन ड्यूटी शहीद होता तो 1 करोड़ रुपए उसको मुआवजा देंगे और उसके परिवार को नौकरी देंगे। मेडल्स के लिए 3 करोड़ रुपए की बात करी, गोल्ड मेडल के लिए। अगर इंटरनेशनल गेम्स में, एशियाड में, ओलंपिक में हमारे जो खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं तो 3 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल का देंगे, सिल्वर मेडल, ब्रांज मेडल, इस तरीके से मतलब हर क्षेत्र के अंदर प्रोत्साहन किया। अभी अखबारों में देश आगे बढ़ रहा है। अखबारों में कहते हैं भाई ग्रोथ दर 8% होगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं घूमता हूं, आज तक मुझे एक आदमी ये कहने नहीं मिला कि सरकार मोदी की आई थी 1 रुपए का आदमी था, मैं 1.25 रुपए का हो गया। ये कहने वाले तो बहुत मेरे 90 पैसे का रह गया, 12 आने का रह गया, 60 पैसे का रह गया। अपना गुजारा कर रहे हैं, चेहरे पे जो मुस्कुराहट होनी चाहिए थी वो नहीं है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए समालखा से कुलदीप राठी की रिपोर्ट। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।